लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग। ये आजादी नहीं है, इसको आजादी नहीं कहते, इसको सिर्फ टाइमली एंजॉयमेंट कहते हैं। पाकिस्तान का एम है ये चीजें देख के आपसे पूछूं क्या कहेंगे आप, क्या इमेज आ रहा हमारा, ये हमारे आजाद अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे और जो अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले, अंग्रेज की नौकरी और गुलामी करने बांदर टाइप हुक्मरान बैठे, उन्होंने लगाया। मेरा तो ये झंडा है भाई, गरीब का झंडा। पता देख रहा हूं पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। जय दोस्तों, वंदे मातरम। अब हम हर वीडियो में वंदे मातरम बोलेंगे और आप लोगों को भी कमेंट में वंदे मातरम लिखना है, क्योंकि जो सम्मान वंदे मातरम को नहीं मिल पाया वो अब एक जो है मुहिम शुरू करनी है आपको हमको मिलकर। देखिए, कंपैरिजन तो भाई बनता ही नहीं है पाकिस्तान और भारत का। पाकिस्तान में जो साल भर इनका बैंड बाजा बजता है ना, तो इन्होंने एक इंटरनेशनल डे बना दिया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल डे, बाजा डे, 14 अगस्त को। तो पाकिस्तान के अंदर तो भाई कोई भैंसे पे कलर करता है और ये रीस कर रहे हैं कि भाई दुबई के अंदर जो है बुर्ज खलीफा पे जो है क्यों नहीं पाकिस्तान का परचम लहराता, क्यों इंडिया का वहां लहराता है, क्यों सऊदी प्रिंस जो यूएई किंग है वो क्यों तिरंगा लेकर भारत को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे क्यों पुलिस वहां पर करी है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये आला भाई पाकिस्तान का, ये जश्न मनाते हैं इस तरीके से, देखो तो फिर दुनिया किस तरीके से सेलिब्रेट करे इनका भाई। बाजा डे है, बाजा। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का जले लगा के हर मुश्किल से। बच्चों का एक त्योहार है, धूमधाम से मनाकर पूरे पाकिस्तान में बाजे बजते हैं। वैसे तो पूरे मुल्क के बजते हैं बाजे, बट एक दिन डिसाइड करते हैं जिन्होंने। झंडों की कमी थी, मैं ये छोटा सा झंडा लेके आया हूँ क्योंकि भाई गुर्बत का दौर है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं बड़ा झंडा लेके आता। मैं ये छोटा झंडा ले आया हूँ, आजादी तो मैं भी मना रहा हूँ, 14 अगस्त तो मैं भी मना रहा हूँ क्योंकि शुहदा मेरे थे जिन्होंने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी थी। वो 40 करोड़ का झंडा क्या उसके ऊपर मोहसिन नकवी को बिठा के दुनिया को दिखाना है कि हम इसे चांद पे भेज रहे हैं। इंडिया जो है वो चांद के ऊपर जो है वो अपना पूरा सिस्टम उसने भेज दिया है और हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम के पास बिजली के पैसे नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे हो। डूब के मर जाओ भाई, डूब के मर जाओ। पाकिस्तानी कौम पे हुक्मरानी करने आए हो। सर मुझे बताया, हर साल बुर्ज खलीफा जो कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा, अब मुझे ये जैसे कि इस दफा उन्होंने किया उनका पाकिस्तान नो फ्लैग, सर आप क्या कहेंगे इस पे? बुर्ज खलीफा ने इस दफा ना कर दिया कि हमने पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराना, इस पे क्या कहेंगे? अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो, तुम अमेरिका के भी गुलाम हो, तुमने पाकिस्तानी कौम को गुलाम रखा हुआ है। आजाद कौमों के झंडे जो है वो उनकी आजादी के दिन जो है बुर्ज खलीफा पे लहराए जाते हैं, और जब आजाद लीडर हो तो इमरान खान का वहां पर पोर्ट्रेट भी है जो है वो बुर्ज खलीफा पे लहराया जाता है। ये इनको, इन बेचारों की औकात ही नहीं है कि इनको आजादी का सिंबल दिया जाए। ये तो गुलाम है, गुलामों की कभी भी आजादी दुनिया सेलिब्रेट नहीं करती। तो क्या पड़ा था यूएई को कि वो पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराते। आज हमारे दिल जख्मी है, आज हमें दुख है कि पाकिस्तान का झंडा वहां नहीं लहराया गया, इंडिया के झंडे वहां लहराए जाएंगे, कल इंडिया का झंडा वहां लहराया जाएगा तो पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नैल जो हैं उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा कि तुम ये जंग हार चुके हो। तुम इमरान खान के खिलाफ कभी डायरी लेके आते हो, कभी तुम उसके खिलाफ कोई चीज झूठे केस लेके आते हो। अगर तुम्हारे पास यही कुछ रह गया ना और आजादी के मौका पर दफा 144 ही रहना लग गया, तो जाओ जाके इमरान खान के पांव पकड़ लो, उसे कहो आओ भाई बाप आके हुक्मरानी करो। और तुम ना करोगे फिर भी कौम उसे लेके आएगी। जब भी इलेक्शन होगा, 3 माह के बाद कानून के अंदर हो या 6 माह के बाद हो, जब भी इलेक्शन होगा पाकिस्तानी कौम वोट इमरान खान को देगी। सर मुझे ये बताएं, हम साया मुल्क की बात करते हैं क्योंकि हम इकट्ठा ही थे, एक लाइन का ही फर्क है, वो उनकी 15 अगस्त है, वो कहते हैं हम आजाद है, पाकिस्तानी अवाम आजाद नहीं है। रिसेंटली ग्रेजुएशन की है, ठीक है, आप स्टूडेंट है। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में रिसेंटली गुजरे हैं और एक वीडियो
वीडियो है जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा गर्दिश की जा रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में जो है बुर्ज खलीफा, उधर पाकिस्तान का झंडा शाया नहीं किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि शाया किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शाया किया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और पब्लिक के रिव्यूज ये थे कि जो उनके सामने पब्लिक खड़ी हुई थी झंडे को देखने के लिए, बुर्ज खलीफा के ऊपर जो डिस्प्ले किया जाना था, वो बहुत ही गुस्से का इजहार कर रहे थे और गम का इजहार कर रहे थे हमारे पाकिस्तान का झंडा क्यों डिस्प्ले नहीं किया गया। आपके ख्याल के मुताबिक ये जो डिस्प्ले नहीं किया गया ये बिल्कुल राइट, मतलब कह लो कि सही वे में किया गया है, कि जो नहीं किया गया वो बिल्कुल ठीक खबर है कि रॉन्ग खबर है? भाई जहाँ तक मेरा आइडिया है ना, मेरा नॉलेज है, मैंने जहाँ तक पता किया है अपने दोस्तों से जो दुबई वगैरह में रहते हैं, वो कहते हैं रात को 12 बजे के बाद पाकिस्तान का जो है ना फ्लैग ये डिस्प्ले नहीं किया गया। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा हुआ है, हम लोग हैं इसी काबिल, हमारे काम ही ऐसे, फिर यही कुछ होना है ना, जो हमारी रेपुटेशन जानी उस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ चलना है। अब उन्होंने वो काम करना है जिससे उनको फायदा मिले। अब वो अपनी उस बिल्डिंग पे उसका फ्लैग डिस्प्ले कराएंगे जिस कंट्री से उन्होंने कोई ना कोई प्रॉफिट लेना है। पाकिस्तान से तो उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं है, फिर वो किस वजह से अपना ऐसे टाइम ज़ाया करे, उल्टा इंडिया से अपने तल्लुकात खराब करे, वो उधर बेहतर करना चाहेंगे। हमारे से उनका क्या मतलब है? इतना सुनने में ये भी आ रहा है कि 15 अगस्त के हवाले से 15 अगस्त में इंडिया का झंडा शाया किया गया है। क्या आपके ख्याल के मुताबिक कि ये जो न्यूज़ है बिल्कुल रियल न्यूज़ है कि इंडिया का झंडा जो शाया किया गया था बुर्ज खलीफा के ऊपर? बिल्कुल भाई, वो रियल न्यूज़ है और उनका होना भी चाहिए जितनी उन्होंने तरक्की की हुई है। अब दुबई वालों को उनसे फायदा, हमसे तो कोई फायदा नहीं तो है। हमारी जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो बहुत ही गम और गुस्से का इजहार कर रही है और दुनिया में मीम्स बनने जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो कुछ लोगों ने ब्लैक डे के तौर पे भी इसको कहा है कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे इस वक्त आ रहा है ये ब्लैक डे के तौर पर हम मनाएंगे। भाई ऐसे ही आप देखें ना, पाकिस्तान में बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर देख लें, दफा 144 नाफज थी, ठीक है। उसके अलावा जो कोई पीटीआई का परचम लहरा रहा है उसे उठाई जा रहे हैं, फिर जिसका दिल आ रहा है चलान करी जा रहा है, कोई बाइक्स उठा के ले जा रहा है, कोई कार्स लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे कानून ही नहीं है तो फिर ऐसे ही होना है ना, हमारी रेपुटेशन तो वही जानी है ना, आप खुद देख लें। अब दुनिया वालों ने तो हमारी यही देखनी है ना जो चीज़ें हम करते हैं। अगर इसमें मैं बात करूँ जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, इंडिया का अगर कोई भी सेलिब्रिटी जाता है आउट ऑफ कंट्री दुबई में जाता है तो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अगर दुबई में इनफैक्ट जाती है तो उनकी भी उधर जो पिक्चर है, उनकी भी जो तस्वीर है वो उधर डिस्प्ले की जाती है बुर्ज खलीफा के ऊपर। तो क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की क्यों नहीं की जा रही? ऐसी क्या जो पाकिस्तान का वीक पॉइंट है कि पाकिस्तान अपने नंबरों पे क्यों नहीं आ रहा? भाईजान आप देखें ना कि हमारी रेपुटेशन ही ऐसी बन चुकी है, हमारे जो लीडर्स हैं ये बाहर से कर्जा इतना ले चुके हैं, जो जरा सा इन्हें मुंह लगाता है उसके आगे ये हाथ कर लेते हैं, भाई हमें इतना पैसा चाहिए। अब शायद मेरे एक नॉलेज में एक वाकया है, वो MBS के पास जब इमरान खान ये थे तो उनका सोने का टॉयलेट था, तो ये कहने लगे कि यही हमें मिल जाए, अफगानिस्तान को मिल जाए। अब ये करने वाली बात तो नहीं थी ना।